मजबूर करना होती है, सब लोग करना होते हैं। सुनो, पैसे मेरे पास रखो, क्योंकि अगर उसने लास्ट मिनट में तुमको डिस्क्वालीफाई मार दिया, समझो, ये भी सोच के रखना मिश्रा। एक दो है, एक और दे। ये ध्यान रहेगी चीज़ें। अगली बार नॉमिनेट करके दिखाओगे। करण जानबूझ के छोड़ दे और वो सारे पैसे चुम रख ले। अगर उन्हें पता है कि अविनाश पे ऑलरेडी ज़्यादा है तो करण को देंगे नहीं, अपने पास रख के बंदा बचाएगा। मत पलट लो, बार बार मत बोला करो ये पलटने वाली बात। सारे पैसे ले ले, करण को दे दो, करण को दे दो, चल चल करण को दे दो, करण जल्दी लेना। दोनों करण को देने वाले हैं, इनका वेट कर रहे हैं। उसको प्ले मत करने देना जैसे हमने प्ले कराया है, उसको ध्यान रखना, उसको तो सारा दिमाग खोल के चलो आगे। तो भाई ये टाइम का टास्क का जिस तरह से बड़ा प्रोमो आया है इसमें सामने, तो समझ में आ रहा है भाई करण ने चली है बड़ी वाली चाल इस टाइम गॉड के टास्क में और अपोजिशन वाली टीम को बनाया है उल्लू। एक तरह से देखा जाए तो भाई बहुत तरीके से बहुत ही मास्टरमाइंड वाले वे में जो है करण ने इस टास्क में अपना दिमाग चलाया भाई, क्योंकि सीधे साफ था कि अगर ये इस तरह से नहीं करते तो उनके पास तो एक बल्क ऑलरेडी था, उसको वो थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते तो इधर के सारे लोग जो कि बिखरे हुए हैं वो अगर साथ नहीं होते तो उन्हीं में से ज्यादा लोग कंटेंडर बनते। तो इसने क्या दिमाग लगाया, करण ने दिमाग लगाया कि इसने एक अफवाह उड़ाई पूरे घर में, मतलब अपोजिट वाले साइड में, कि भाई करण को चाहा, चुम, शिल्पा, दिग्विजय, ये चारों लोग अपने पूरी करेंसी दे रहे हैं और ऑलमोस्ट टाइम गॉड के टैग से इस बार हटाएंगे और उसे टाइम गॉड बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसा वाला जो है अफवाह पूरी फैला दी उधर अपोजिट साइड में। तो अपोजिट साइड के खेमे में जो चुगली की आंटी है, मतलब अपनी ईशा, वो उस चुगली को लेकर के पहुंचती है, बताती है कि अरे उन लोगों ने ऐसा प्लान कर दिया है कि वो लोग सब दे रहे हैं करण को, अब अपन अगर सिर्फ एक ही देंगे अविनाश को तो ये नहीं बन पाएगा, तो अब अपने को ये करना पड़ेगा कि अपना विवियान का, मेरा, बग्गा जी का और दूसरे किसी और का भी सब मिला करके अविनाश को देना पड़ेगा, तब जाकर के अविनाश जीतेगा। इस तरह से हुआ ये पूरा प्लान। तो भाई क्योंकि अविनाश तो ऑलरेडी गया है कंटेंडरशिप में, मगर बहुत हेवी करेंसी लेकर के गया, सबसे ज्यादा करेंसी उसी के पास थी। तो ये गेम जो है करण ने खेला, करण ने और दिग्विजय ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, अपने आप का कि भाई वो नहीं बनेंगे टाइम गॉड, और वो लेकिन इस तरह से पहले चाल चलेंगे, उसके बाद में फिर जो है अपने में से किसी एक को सपोर्ट करते हुए किसी एक दो लोग को वहां पहुंचाएंगे। ये था उनका पूरा प्लान। तो उन्होंने ये इस तरह से रचा, वरना अगर जैसे अविनाश के बाद जो सबसे ज्यादा करेंसी गई है, अगर वैसा नहीं होता तो वो उस करेंसी में को चिल्लर में वे में थोड़ा थोड़ा बांट करके एक और ये हो सकता है विवियान को या ईशा को भी जो है कंटेंडरशिप में ले जा लेते। तो इस तरह से इन लोगों ने 2 सीट एटलीस्ट अपनी बचाई, जिसमें चुम और श्रुति का कंटेंडरशिप में गई और उधर से 2 लोग गए। रजत को कशिश ने भी दिया है, पूरी करेंसी नहीं दी लेकिन कशिश ने दी, सारा ने दी, एडिन ने दी, यामिनी ने दी, इसलिए रजत भी गए। और अविनाश के साथ जो गेम खेल दिया इसलिए उसके पास पूरी करेंसी बाकी 3 लोगों की आ गई तो वो भी गया। और जो इन लोगों ने चाल चली थी करण को पूरा दे दी, तो करण ने जो है फिर बाकी जो है इधर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 2 लोग फिर गए। तो इस तरह से जो है करण ने इस टाइम गॉड टास्क में बेहतरीन वाला दिमाग लगा करके जो है कंटेंडरशिप में अपने 2 बंदे भेजे हैं। भाई अपने आप को नहीं बनाते हुए दूसरों को भेजना, ये भी एक बड़ी अच्छी वो हो जाती है, प्लानिंग हो जाती है और ये लोगों को बड़ा पसंद आ जाता है। तो ये इस तरह से अगर जैसा प्रोमो में दिखाया गया है, अगर ऐसा ही एपिसोड के अंदर निकल कर आता है तो ये करण के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो करण का एक और प्रोमो जो आया है कि करण जिसमें अविनाश के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उस पर भी एक अभी वीडियो मैं बनाऊंगा और उस पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है और दिग्विजय क्यों उससे जल गया है, इस बारे में भी बताऊंगा। तो बने रहिए और इस बारे में आपकी क्या राय है, इस टाइम गॉड टास्क के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।